एक और जहां लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, व्यापार चौपट थे और कई लोग ऐसे भी थे जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा था। लेकिन इस दौरान काफी कुछ लोगों ने जमकर फायदा उठाया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। तब कुछ ऐसी गतिविधियां निरंतर कार्य थी जिसमें लाखों का वारा न्यारा रोज हो रहा था। भला कि ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन तस्वीरें सामने आने लगी है। इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि स्थानीय स्तर पर श्रीकांत चतुर्वेदी नामक एक व्यक्ति द्वारा मसीरा घाट से रेत का निकासी का कार्य किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस क्षेत्र में गहरी पेट रखने वाले चतुर्वेदी कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस घाट पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं और मनमानी की तर्ज पर रेत कारोबार को संचालित किए हुए हैं। प्रदेश के रीवा, सतना, सिंगरौली में लगातार महंगे दामों पर रेत की बिक्री की जा रही है। साथ ही स्टार्ट की आड़ में आसपास के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी तादाद में रेत का अवैध रूप से भंडारण किया गया है, जिससे बारिश के दौरान मोटे दामों में विक्रय किया जाएगा। ये 27-28 तारीख से चालू कर दिया है इन लोगों ने जी। गाड़ियाँ कितनी निकलती हैं दिन भर में? गाड़ियाँ यहाँ से कम 100 गाड़ियाँ निकलती हैं। सभी अंडर लोड निकलती हैं? सब अंडर लोड नहीं निकलती, पूरी ओवरलोड गाड़ियाँ निकलती हैं। पूरी रोड टूट रही, रेत गिर रहे हैं, मतलब एक्सीडेंट्स के चांस भी बन रहे हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, 24 घंटे में 200 गाड़ियाँ निकल जाती हैं। कुछ भंडारण में जाती हैं, कुछ ओवरलोड पुल से भी जाती हैं। पुल भी टूटने की स्थिति में है। नहीं, सही जगह है। अब क्या कह सकते हैं, कोई सीमांकन ना डाइवर्सन, ना इनका कोई सीमांकन का बोर्ड लगा हुआ, ना ही इन्हें कोई उसमें खंभे गाड़ते हैं, वो भी नहीं है इनके पास। कुछ भी नहीं है, बस हवाई में काम चल रहा है कि हाँ हम बंसीगा ग्रुप का है, सब प्रशासन के कांटेक्ट से चल रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, मैं प्रवीण मिश्रा हूं और मेरे को जानकारी ये थी कि जब टेंडर इसका हो रहा था, मैं भी वहां उपस्थित था। माननीय अपर कलेक्टर महोदय जी के द्वारा ये सब हुआ था ग्राम पंचायत इस मसीरा में, और पर्यावरण संरक्षण के उसमें से भी आया गया था। तो मेरे को हम लोगों को सबको बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए रेत खदान हो रही है, जिसमें से पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए सब कार्य कराया जाएगा। उसमें ये भी था कि हम लोग 10,000 पौधे लगवाएंगे, 10,000 प्लस पौधे लगवाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे और साफ़ सफाई का बेहद ख्याल रखेंगे। तो देखा जा रहा है, आपके सामने ही सब कुछ वो है कि साफ़ सफाई, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। रोजगार के लिए भी बोला गया था माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कि ग्रामीणों को रोजगार दिया जाएगा। आज तक कोई रोजगार किसी ग्रामीण को नहीं मिल रहा। ये जब से कंपनी यहाँ आई है तब से शासकीय भवन कब्जा है और ये जल मौसम विज्ञान और बाणसागर परियोजना का वो है। कंपनी के द्वारा इस भवन खाना बनाया जाता है, रहा जाता है और बस वही किया जाता है। खाया तो जाता है लेकिन कोई तैयार नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच जो है वो यहाँ के आदिवासी सीट होने के कारण उतने शिक्षित नहीं है और यहाँ तक ये भी नहीं है यहाँ की किसका डाइवर्सन भी नहीं है, ना उसका सीमांकन, ना वो है और बोर्ड की कोई व्यवस्था नहीं कि आप आए। जैसे आपको कैसे पता कि ये बंसीगा ग्रुप का वो चल रहा है? कोई बोर्ड नहीं है और ये लोगों को बताया के द्वारा आपको पता चल रहा है कि बंसीगा। यहाँ से लगभग 5.5 से, मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ ये बेरियल से 5 किलोमीटर 300 मीटर है। बेरियल से 3 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर 300 मीटर है। मैं एग्जैक्ट आपको इसका वो दे सकता हूँ, मैंने नापा है। ये लोगों का कहना है, लोग कहते रहे, कोई इसका प्रमाण बताए कि एक टिप्पी से कई गाड़ियाँ निकल रही हैं। रोड में पानी के साथ में जो थोड़ा बहुत रेत टपकता भी है तो उसको हम 5 लेवल लगा करके डेली उसको साफ करवाते हैं। भंडारण सिर्फ एक जगह पर है, हरदुआ में। नदी में मशीन 2-3 हैं, देख लीजिए आप, जितनी लगी आपके सामने है। कितने फीट तक इसकी खुदाई हो रही है रेत की? इसकी लगभग 1.5 मीटर की गहराई खुदाई हो रही है जी। ये क्या है, एक्चुअल ये मड़ैया हम लोगों ने बनाया हुआ है। उस दिन पानी गिर रहा था और चूँकि वो खाली पड़ा हुआ था, है ना, और भीग रहे थे, इसके चलते वहाँ जा कर के बैठ गए हैं। कार्यालय कोई नहीं है, कार्यालय हमारी ये मड़ैया है। अबे हम यहीं सोते पड़ते हैं और क्या। अभी हमने देखा ना कि नहीं सारा कुछ आपका वहीं। मैं बताया तो भोजन कर रहा था वहाँ उस दिन, जिस दिन पानी गिरा उस दिन। अब हम सर छुपाने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ जाएंगे। लोग रह सकते हैं वहाँ सरपंच सेक्रेटरी का नहीं है, वो वाटर सेट का है। वाटर सेट के अधिकारियों को हमने बताया हुआ है। वाटर सेट के ठेकेदार यहाँ हैं। उन अधिकारियों को बताया आपने? वाटर सेट के ठेकेदार यहाँ अभी हरिश्चंद्र शुक्ला, जिनका काम भी चल रहा है, उनकी नॉलेज में है। परमिशन नहीं है लेकिन नहीं, परमिशन नहीं है लेकिन नॉलेज में है और खुला था वहाँ। कोई पहले से भी वहाँ तो मसीरा गांव के
2-4 लोग कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ तक कि सामुदायिक भवन में लोगों का टेंट हाउस का सामान पड़ा हुआ, आप जाकर के अभी मौके पर देख सकते हैं। आपने बाकी लोगों का देख के वहाँ पे? नहीं, बाकी लोगों का देख के नहीं, मजबूरी बस। अगर आप जंगल में पड़े हुए हैं और पानी गिर रहा है, कोई मकान अगर खाली पड़ा है, दरवाज़ा उसका खुला हुआ है, तो स्वाभाविक है आप उसमें घुस जाएंगे। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की ये रिपोर्ट।